हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बिहार मैट्रिक इंटर एडमिशन 2025 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा एक नया बदलाव किया गया है, यानी 11th में आपका एडमिशन के लिए एक नया बदलाव किया गया है, जो कि आप लोग का जो प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होना था उसके लिए लास्ट डेट 28 तारीख तक ही मात्र रखा गया था। लेकिन अब उस तिथि को बढ़ा दिया गया है, यानी तीसरी बार आपका एडमिशन का डेट को बढ़ाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा 8 जून तक ही नामांकन का डेट रखा गया था, फिर उसके बाद उसे बढ़ा करके 28 जून तक किया गया, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि आपका नामांकन कब तक करवा सकते हैं प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर, यानी कि आपका लास्ट डेट कब तक है। और एक और सवाल का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि आप स्कूल में जाकर एडमिशन तो करवा लिए प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर, आप और आपके विद्यालय द्वारा स्लिप भी प्रदान करवा दिया गया, यानी रसीद भी दे दिया गया, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आप जो एडमिशन करवाए हैं वह आपके स्कूल के जो भी टीचर हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, उसे ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किए हैं कि नहीं, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। क्योंकि जब तक ऑनलाइन माध्यम से आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आपको आपके उस नामांकन को मान्यता नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का भी जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बिहार बोर्ड से जुड़े तमाम अपडेट एकदम सही प्राप्त करवाते हैं। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह एक नोटिफिकेशन है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें का आप विषय देख सकते हैं, इसमें बतलाया जा रहा है कि सत्र 2025-27 के लिए राज्य के इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक, सभी जिला पदाधिकारी एवं नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थी के लिए प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की तिथि दिनांक 29/6/2025 से 3/7/2025 तक विस्तारित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी आपका जो प्रथम चयन सूची यानी प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर जो नामांकन लेना था उसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है, और उससे 29 जून से लेकर के 3 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप लोग का 5 दिन या जो है समय बढ़ा दिया गया है, जिसमें से एक दिन तो आपका संडे ही है, तो मान के चलिए 4 दिन आपको और बढ़ा दिया गया है। और आपको हम बतला दें कि बिहार बोर्ड द्वारा ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि आपका एक मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन का जो अवधि है 3 बार बढ़ाया गया है। क्योंकि इससे पहले आपका 2 बार बढ़ जाता था तो वही काफ़ी होता था। अगर आपका प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर यदि 3 तारीख तक एडमिशन होगा तो मान के चलिए आपको 5 तारीख को द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, और उसके आधार पर कम से कम 10 दिनों में एडमिशन होना चाहिए, यानी 15 तारीख तक। फिर तृतीय मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके आधार पर 10 दिन के लिए एडमिशन, यानी कि मान के चलिए 25 तारीख तक, और 5 दिन आपको स्पॉट एडमिशन का मिलेगा चांस। यानी आप मान के चलिए कि इस महीने यानी कि जुलाई का जो महीना है आपका पूरा एडमिशन में ही व्यस्त हो जाएगा, यानी जुलाई के महीने में आपका पढ़ाई नहीं शुरू होगा। तो बिहार बोर्ड का यह एक कमी है कि यह एडमिशन में इतना ज़्यादा समय ले लेता है कि 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका जो पढ़ाई है वो अगस्त से शुरू होता है। और सेम कंडीशन पिछले वर्ष भी हुआ था। पिछले वर्ष को भी यही सेम कंडीशन हुआ था कि 11th का जो पढ़ाई अगस्त महीना में शुरू हुआ था। तो यह काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि आपका अगस्त से पढ़ाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना बस 4 से 5 महीना पढ़ाई होगा। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, यह 3 महीना तो बोर्ड का एग्ज़ाम ही होता है। क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, फिर मदरसा विद्यालय का एग्ज़ाम होगा। तो यह सब एग्ज़ाम होने में ये आपका 2 से 3 महीना अलग होता है। फिर आप 12th क्लास में चल जाते हैं, तो 11th क्लास में काफ़ी कम पढ़ाई होता है। इसी कारण से बिहार बोर्ड का थोड़ा बहुत कमी है। बाकी यह अपडेट था, आपको हमने बतला दिया कि आप लोग का जो नामांकन है आपको 29 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में करवा लेना है। यदि कोई बच्चे छोटे होंगे तो मेरे ख्याल से तो आप लोग सभी लोग करवा ही लिए होंगे। बाकी यदि आप करवा लिए हैं तो आपके मन में यह भी सवाल उठना चाहिए कि आप कैसे जानेंगे कि आपका एडमिशन हो गया है कि नहीं। क्योंकि आप जो फॉर्म भर के दिए हैं एडमिशन के लिए, वह एक फॉर्म था जो कंप्यूटराइज नहीं किया गया था। उस फॉर्म में जितना आप डिटेल भरे होंगे, फिर उस डिटेल को आपके जो स्कूल जिस भी विद्यालय में नामांकन लिए हैं उसके टीचर्स उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, तभी जाके आपका जो एडमिट कार्ड आता है, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आप एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। यह सारा चीज़ तभी हो पाता है। तो आप कैसे जानेंगे इसके लिए? तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया माध्यम है आपके मोबाइल पे
मैसेज आना। आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा कि आपका नामांकन सफलतापूर्वक करवा दिया गया है। तो अभी तक तो हमारे नज़र में किसी का भी मैसेज नहीं आया है, क्योंकि 3 तारीख तक आप लोग का डेट बढ़ा दिया गया है। तो कोई भी स्कूल के टीचर्स हैं यही सोचते हैं कि एक साथ हम सभी विद्यालयों को चढ़ाएंगे नाम, ताकि हमको बार बार काम ना करना पड़े। तो उसी के कारण आपका शायद 3 तारीख के बाद ही मैसेज आए। यदि 3 तारीख के बाद भी नहीं आता है तो आप एक बार अपने विद्यालय से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। केवल विद्यालय से आपको इतना पूछना है कि सर मेरा एडमिशन हो गया है कंफर्म कि नहीं, बस इतना ही पूछना है। बाकी सारा चीज़ तो हमने बतला दिया, डेट आपका जो बढ़ा है वो। कोई डाउट है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसमें आपको बतलाया जा रहा है, इतना मेन आपके लिए इतना ही काम था। बाकी ये सब जो विवरण है ये आपके प्रधानाध्यापक के लिए है, ये आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए बस यही है कि आपको 3 तारीख से पहले, यदि नामांकन नहीं लिए है तो 3 तारीख से पहले आपको नामांकन करवा लेना है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।